हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 23 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे 7 जनवरी 2021 को सीपी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है टारगेट बायोलॉजी। वहाँ आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। और हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपको अंत में जाकर के अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आज आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है। तो देखो, जो सिलिकॉन होता है वो ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, सिलिकॉन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि क्वांटम संख्याओं का निम्न समूह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। क्वांटम संख्याओं का निम्न समूह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वांटम संख्याओं का जो निम्न समूह होता है वो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होता है। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस कक्षक से ही हमारा एम का मान निकल के आता है और इसी कक्षक से हमारा एस का मान निकल के आता है, जो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रॉन पर कि यदि एम का मान हम निकालेंगे, यदि हमारा मीन्स यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तब भी एम का मान हम उसी से निकालेंगे। यदि हमारा पूछ रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर कोई तीसरे इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पूछ सकता है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इसी से निकाल पाओगे। तो आपको पता है किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जा सकता है। तो क्वांटम संख्याओं की जो चारों मान बीस जो समूह होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, क्योंकि जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के मान है वो कक्षक से ही ज्ञात होते हैं और कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जा सकता है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का जो संबंध है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से होता है क्वांटम संख्याओं में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी क्वांटम संख्याओं का समूह समान नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है। किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी क्वांटम संख्याओं का जो समूह है वो समान नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है। तो देखो, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। एक बार हमारे एन, एल और एम के मान समान हो सकते हैं, लेकिन एस का मान किसी भी हालत में समान नहीं हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, शर्त भी है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कक्षक में एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा।
और क्लॉकवाइज यदि होगा तो हमारा प्लस का 1/2 होगा और हमारा यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस की 1/2 होगा। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखना और स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको वीडियो आज के जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में उपरोक्त तत्वों की संख्या है। जो आवर्त सारणी है उसके 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। आपको पता है कि आवर्त सारणी में 7 हमारे आवर्त होते हैं और 18 हमारे समूह मीन्स वर्ग होते हैं, इतना आपको पहले से ही पता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखो उसमें 18 तत्व आते हैं 5वें आवर्त में। ऑप्शन नंबर बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। जो हमारी ये लेटी हुई लाइनें होती हैं वो हमारे आवर्त होते हैं और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये हमारे वर्ग होते हैं, ठीक है। ये 18 होते हैं, ये हमारे 7 होते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, वर्ग 4 से आवर्त 4, 5, 6 और 7 इन चारों आवर्त में 18 ही तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7 इन चारों ही आवर्त में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं प्रत्येक आवर्त में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम आपको इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट बताएं करें, जो क्वेश्चन है उससे एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट बताएं उससे आप जरूर कॉपी में नोट किया करो, ठीक है। लिखा हुआ है 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम है। 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम डुवे नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, डुवे नियम। इसका यदि आईयूपीएसी की नाम की बात की जाए डुवे नियम की, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है, ध्यान से देखना, अनिल पेंटियम। ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है डुवे नियम का, ठीक है। अनिल पेंटियम, ठीक है। अब बात की जाए डुवे नियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह डीवी होता है, डीवी, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 105 और परमाणु भार जो होता है वो 262 होता है, ठीक है। सभी पॉइंट याद रखना, इसका प्रतीक चिन्ह डीवी और परमाणु क्रमांक 105, परमाणु भार 262, आईयूपीएसी नाम अनिल पेंटियम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये तो आपको पता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो देखो जो ट्राइटियम होता है, जो हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है वो हमारा रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, ठीक है, जिसे 1H3 होता है। इसे T से भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अभिक्रिया लिखी हुई है, यूपी सीपीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अभिक्रिया 2H2O2, अभिक्रिया जो है वो 2H2O2, ये हमारा लिखा हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तब जल और ऑक्सीजन बनके तैयार होता है। बैलेंस अपक्रिया पहले से संतुलित है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्रिया कराने पर जल और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, प्रदर्शित करती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो विघटित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर विघटित होकर के जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaH सोडियम हाइड्राइड की क्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो देखो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन के तैयार होगा, HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन के तैयार होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज हम आपके लिए 15 क्वेश्चन इसलिए लेकर के आए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आपका भी मन नहीं लगता होगा देखने में। तो हम सोच रहे हैं कि 15 करके क्वेश्चन करा दिए जाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है सभी मिक्स क्वेश्चन है, कोई एक निश्चित टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये सभी मिक्स क्वेश्चन है। अब हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे। यदि कोई और मुझे टॉपिक लगेगा इम्पोर्टेंट होगा तो वो हम आपके लिए डाल देंगे, ठीक है। तो कम डेली हम आपके लिए 15 या 20 इससे अधिक नहीं होंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको भी प्रॉब्लम होती है देखने में। तो हम छोटी वीडियो लेकर के आएंगे, 15 MCQ होंगे। तो लिखा हुआ है सर्वाधिक क्षारीय हाइड्रा ऑक्साइड है, सर्वाधिक क्षारीय हाइड्रा ऑक्साइड है। तो जो हमारा वेरियम हाइड्रा ऑक्साइड होगा VaOH का होल ट्वाइस, ये सर्वाधिक क्षारीय हाइड्रा ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पदार्थ के संगठन के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करके जो कूट में लिखे हुए हैं विकल्प उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पदार्थ लिखे हुए हैं, सूची 2 में उनका संगठन लिखा हुआ है, मीन्स उनके केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पर लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी पर लिखा हुआ है एप्सेमाइट और सी पर लिखा हुआ है किशेराइट और डी पर लिखा हुआ है जिप्सम। आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है, CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है। CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब बात है एप्सेमाइट, जो एप्सेमाइट होता है, जो एप्सेमाइट पदार्थ होता है उसका केमिकल फॉर्मूला 2MgSO4 × 7H2O होता है, ठीक है। 2MgSO4 × 7H2O होता है। अब है किशेराइट का, तो किशेराइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है MgSO4 × MgSO4 × H2O, ये है हमारा किशेराइट का केमिकल फॉर्मूला। ये जो 5 नंबर पर लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा हुआ है जिप्सम। अब शेष हमारा जिप्सम बता और 1 नंबर वाला केमिकल फॉर्मूला बचा, तो जिप्सम हमारा किस पर जाएगा 1 नंबर पर, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। CaSO4 × 2H2O ये हमारा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है। क्रम बन के तैयार हुआ 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा, 2 3 4 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H5SO3H की क्रिया जब जल, वो भी उसकी भाप के साथ कराई जाती है 400 से लेकर के 420 केल्विन ताप पर, तब यहाँ पर X के रूप में क्या प्राप्त होगा, उत्पाद जो होगा वो क्या बन के तैयार होगा। और पहले से मुझे पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन के तैयार होगा और एक चीज और कोई बन के तैयार होगी, ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल की क्रिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है 400 से 420 केल्विन ताप पर, तब किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर बेंजीन बन के तैयार होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, C6H6 बेंजीन का निर्माण होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैस का आणविक वेग ताप के वर्गमूल के समानुपाती है। किसी गैस का जो आणविक वेग होता है वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना कि पूतरोधी, जो नीट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूतरोधी तथा विसंक्रमक
दोनों ही या तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को बाधित कर देते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, मीन्स असत्य है। तो आप सभी लोगों को पहले से पता होगा पूतरोधी जो होता है वो सजीवों के लिए होता है, जबकि विसंक्रमणकारी जो होता है वो हमारे निर्जीवों के लिए होता है। और क्वेश्चन जो होता है पूछ रहा है कि पूतरोधी तथा विसंक्रमणकारी दोनों ही या तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को बाधित कर देते हैं। तो पूतरोधी जो होते हैं वो हमारे सजीवों के लिए है और विसंक्रमणकारी निर्जीवों के लिए है। ठीक है, आपको कथन चुनना है कि कौन सा असत्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। बोरिक अम्ल का तन विलयन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रबल पूतरोधी है। जबकि आपको क्वेश्चन पूतरोधी और विसंक्रमणकारी दोनों के बारे में बताना था, लेकिन ऑप्शन में ओनली एक ही चीज के बारे में है कि बोरिक अम्ल का तन विलयन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रबल पूतरोधी है। तो इस हिसाब से ये कथन कहने का मतलब पूतरोधी के संबंध में सच है ये कि बोरिक अम्ल का तन विलयन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रबल पूतरोधी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये कथन जो होगा वो असत्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल नहीं है। तो जो हमारा फिनाइलिजन होगा वो एक प्रति अम्ल नहीं होगा, जबकि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडिन जो होगा, रेनिटिन होगा, ये सभी हमारे प्रति अम्ल होंगे। ठीक है, रेनिटिडीन, जबकि जो हमारा फिनाइलिजन होगा वो एक प्रति अम्ल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यूपी CPMT 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम है। निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे द्वारा उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आप शेयर करोगे तो आप में यहाँ पर आपके बहुत सारे भाई बहन जुड़ेंगे, जिससे कि आपकी उनसे कंपटीशन होती रहेगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।